नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों आज हम यहाँ पे आपको कैरिबियाई द्वीप और राष्ट्र क्यूबा में घटित पिछले दिनों कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने और उस पर चर्चा करने आए हैं। क्यूबा में पिछले दिनों लगभग 62 वर्षों के बाद पहली बार जो वहाँ पर कास्ट्रो परिवार है, फिडेल कास्ट्रो, उसके भाई, उनके छोटे भाई राउल कास्ट्रो, उनका जो परिवार है, पहली बार उस परिवार के बाहर कोई व्यक्ति मिगुएल डियाज को क्यूबा का सर्वोच्च पद दिया गया है। क्यूबा के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने का पद दिया गया है और ये पद उन्हें फिडेल कास्ट्रो के छोटे भाई राउल कास्ट्रो, जो अभी तक वहाँ पे सबसे बड़े सर्वोच्च नेता थे क्यूबा के और क्यूबा कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता थे, उन्होंने, राउल कास्ट्रो ने मिगुएल डियाज को वो पद अब वहाँ पर सौंप दिया है। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए हम लोग पहले अब चलते हैं क्यूबा के इतिहास में और शुरू करते हैं बात 1959 से। 1959 की शुरुआत में जनवरी में क्यूबा में एक विद्रोह जो पिछले 2.5 वर्ष से चल रहा होता है, जिसका नेतृत्व जरूर वहाँ पर फिडेल कास्ट्रो कर रहे होते हैं। तो वो विद्रोह सफल होता है और क्यूबा के तत्कालीन तानाशाह बतिस्ता राष्ट्र की सत्ता छोड़ के और खुद क्यूबा राष्ट्र छोड़ के भाग खड़े होते हैं और क्यूबा की जो कमान है कि सरकार की कमान है, क्यूबा देश की कमान है, वो 32-33 वर्षीय युवा फिडेल कास्ट्रो के हाथों में आ जाती है। फिडेल कास्ट्रो सत्ता की कमान संभालते हैं और शीघ्र ही वो पूरे क्यूबा को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। 1960 तक आते आते उनका, फिडेल कास्ट्रो की सरकार का क्यूबा में स्थित जो यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ विवाद होता है और जिसके चलते कास्ट्रो की सरकार क्यूबा में स्थित उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर देती है, जिसका ज़बरदस्त विरोध अमेरिकी सरकार करती है। परंतु उसके बाद भी फिडेल कास्ट्रो की सरकार वहाँ पर स्थित जो अमेरिकी कंपनियाँ हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर देती है, जिसके चलते अमेरिका क्यूबा के साथ सारे राजनीतिक संबंध खत्म कर देता है और 1961 तक आते आते उस पर प्रतिबंध लगा देता है क्यूबा पर और क्यूबा की सरकार पर। परंतु बात यही नहीं खत्म होती है। 1961 में ही एक प्रसिद्ध खुफिया ऑपरेशन चलाती है अमेरिकी सरकार और CIA, बे ऑफ पिग्स, जिसमें क्यूबा में स्थित जो विद्रोही गुट होता है उसको वो समर्थन देते हैं और इस बात के लिए समर्थन देते हैं कि विद्रोही गुट फिडेल कास्ट्रो की सरकार का तख्ता पलट कर दे और फिडेल कास्ट्रो की भी हत्या कर दी जाए। लेकिन इन दोनों ही मकसद में वो विद्रोह असफल हो जाता है और नाकामयाब सिद्ध होता है। परंतु इसके चलते होता क्या है, तो देखिए इसके चलते होता यह है कि ये वही दौर था दोस्तों जब विश्व में जो शीत युद्ध वो अपने चरम पर होता है। US और USSR तत्कालीन सोवियत संघ के बीच में जो विश्व पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही होती है वो अपने चरम पर होती है। तो जैसे ही अब फिडेल कास्ट्रो को वहाँ पर लगता है कि अमेरिका उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है और वो कभी भी क्यूबा पे हमला कर सकता है, तो वो तुरंत अपनी नज़दीकियाँ सोवियत संघ के साथ बढ़ा लेते हैं और सोवियत संघ के मित्र बन जाते हैं और खुद को एक कम्युनिस्ट राष्ट्र घोषित कर देते हैं। और 1965 तक आते आते क्यूबा में क्यूबन कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हो जाती है, जिसके प्रमुख फिडेल कास्ट्रो बनते हैं। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जो आज भी वहाँ पर चाइना की तरह क्यूबा ही एक और मात्र कम्युनिस्ट राष्ट्र है जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का ही जो सर्वोच्च नेता है वो राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर 1961 के बाद 1962 में क्यूबा पर किसी भी प्रकार के आक्रमण को रोकने के लिए USSR क्यूबा में परमाणु मिसाइल स्थापित करता है बहुत ही गुप्त तरीके से। लेकिन इसकी सूचना स्पाई एरोप्लेन्स की सहायता से अमेरिकी सरकार को मिल जाता है और अब तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति JF कैनेडी हरकत में आते हैं और वो ख्रुश्चेव कौन होते हैं? ख्रुश्चेव तत्कालीन सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता होते हैं। ख्रुश्चेव से संबंध, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसी बीच
वो सबसे पहले क्यूबा पे एक संपूर्ण एम्बार्गो लगा देते हैं, जिससे कि और मिसाइल क्यूबा तक ना पहुंच पाएं, और साथ ही साथ में एक रूपरेखा तैयार करना शुरू करते हैं क्यूबा पे आक्रमण करने की। जब इस बात की सूचना ख्रुश्चेव को मिलती है तो ख्रुश्चेव और केनेडी दोनों मिलकर आपस में बातचीत करने पर सहमत होते हैं, क्योंकि दोनों को ये पता चल चुका होता है कि अगर ये बात आगे बढ़ी तो तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे जाके खड़ा हो जाएगा, और उस विश्व युद्ध की विभीषिका से विश्व को बचाने के लिए दोनों आपस में बातचीत करने पे सहमत हो जाते हैं। और तय ये होता है कि ख्रुश्चेव वहाँ पर मांग करते हैं कि पहले अमेरिका, टर्की और इटाली में स्थित जो नाटो के और अमेरिका के जो परमाणु मिसाइल हैं उन्हें हटाएं और क्यूबा पे आक्रमण न करने का वचन दे, और उसी के साथ साथ यूएसएसआर क्यूबा में स्थित अपनी परमाणु मिसाइल हटा लेगा। दोनों में बात तय हो जाती है, बातचीत सफल सिद्ध होती है, और फिर वहाँ पे 1962 के अंत तक आते आते ये क्राइसिस समाप्त हो जाती है। बहुत बड़ी क्राइसिस थी दोस्तों ये। अब बात आती है 1965 में क्यूबन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, लेकिन 1967 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जब बोलिविया की सेना, बोलिविया जो कि साउथ अमेरिकी एक राष्ट्र है, वहाँ की सेना शे गुवेरा को मौत के घाट उतार देती है। अब जल्दी से मैं आपको यहाँ पर शे गुवेरा का एक संक्षिप्त इतिहास बताता हूँ। शे गुवेरा एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट गोरिल्ला नेता रहे हैं। आज भी उनकी फ़ोटो आप हर जगह, बहुत जगह, टी शर्ट्स पे, मग्स पे, हर जगह उनकी प्रसिद्ध एक फ़ोटो है, वो आपको दिख जाएगी। अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊँ एक रोचक बात कि जब पिछले दिनों राहुल गांधी वेस्ट बंगाल की अपनी दूसरी और अंतिम सभा करते हैं नक्सलबाड़ी के क्षेत्र में, वहाँ पे स्थित एक विधानसभा सीट के लिए, जो विधानसभा सीट राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने 2016 के चुनाव में जीती थी। जब वहाँ पे वो एक जनसभा करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों और युवाओं के हाथों में शे गुवेरा की फ़ोटो वाले बैनर, पोस्टर और झंडे देखे गए थे। तो शे गुवेरा आज भी 1967 के बाद आज लगभग यहाँ पे 55 साल हो रहे हैं, शे गुवेरा आज भी उतने ही प्रसिद्ध नेता दिखते हैं, माने जाते हैं। तो उनकी हत्या हो जाती है 1967 में। अब शे गुवेरा बेसिकली एक अर्जेंटीनियाई मूल के निवासी होते हैं, जो 1955-56 तक आते आते कास्ट्रो बंधुओं के सानिध्य में आते हैं। फिडेल कास्ट्रो उन्हें क्यूबा में जो चल रहा गोरिल्ला युद्ध है उसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जिसका संचालन वो बहुत ही सफलतापूर्वक करते हैं। उसी के चलते 1959 में फिडेल कास्ट्रो के हाथों में क्यूबा की कमान आती है, और तब फिडेल कास्ट्रो शे गुवेरा को वहाँ क्यूबा में उनको नागरिकता प्रदान करते हैं क्यूबा की, और अपने मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री का पद देते हैं। परंतु शीघ्र ही 2 से 3 वर्ष के अंदर ही जैसे जैसे क्यूबा सोवियत संघ के करीब होता जाता है, शे गुवेरा का जो मन है वो सरकार, क्यूबा की सरकार और फिडेल कास्ट्रो की सरकार से उचटता जाता है। उन्हें लगता है कि उनका जो रिवॉल्यूशन था, उसका जो मकसद था वो अब वहाँ पे पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यूबा यूएसएसआर का एक पिछलग्गू राष्ट्र बन चुका होता है। और 1964-65 तक आते आते वो क्यूबा की नागरिकता और मंत्री पद दोनों छोड़कर कांगो आ जाते हैं अफ्रीका में। और कांगो वो इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर वो एक विद्रोह को सफल करने का प्रयास करते हैं, परंतु वो विद्रोह विफल हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से भागते हैं। तंजानिया, चेकोस्लोवाकिया होते होते 1966-67 में वो बोलिविया पहुँचते हैं अपना भेष बदल कर। वहाँ पे भी उनका एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, एक विद्रोह को संचालित करने का एक प्रयास होता है, जिससे कि बोलिविया में एक सोशलिस्ट सरकार की स्थापना की जा सके। और इसी गोरिल्ला युद्ध के दौरान उनकी हत्या हो जाती है बोलिवियन सेना द्वारा। तो ये होते हैं शे गुवेरा। शे गुवेरा फिडेल कास्ट्रो के काफ़ी करीबी होते हैं। 1967 में उनकी मृत्यु के बाद फिडेल कास्ट्रो को उसका काफ़ी दुख होता है, परंतु चीज़ें अपने रूटीन में चलती रहती हैं। 1991 में आकर सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो क्यूबा की परेशानियां अचानक से बढ़ जाती हैं। 2006 तक आते आते लगभग 90 वर्ष की आयु में फिडेल कास्ट्रो सत्ता की कमान और कम्युनिस्ट पार्टी की कमान अपने छोटे भाई राउल कास्ट्रो को दे देते हैं, और राउल कास्ट्रो 2008 में क्यूबा के राष्ट्रपति बन जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता तो वो पहले ही 2006 में बन चुके होते हैं। 2016 में
2016 में फिडेल कास्ट्रो की मृत्यु हो जाती है और 2016 तक उनकी उम्र लगभग दोस्तों अब वो 90 साल होते, 2006 में वो लगभग 80 वर्ष के होते हैं। 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके ठीक 5 वर्ष बाद लगभग उसी आयु पे, लगभग आज राउल कास्ट्रो की आयु लगभग 89-90 ईयर्स की है। 90 वर्ष की आयु के आसपास आते आते अब राउल कास्ट्रो ने भी वो वहाँ पर सत्ता त्याग दी है। सर्वोच्च पद का नेता का पद कम्युनिस्ट पार्टी का उन्होंने छोड़ के पहली बार कास्ट्रो परिवार के बाहर किसी व्यक्ति को, मिगुएल डियाज को, वहाँ पे वो पद सौंप दिया है। अब आगे ये देखना रोचक होगा दोस्तों कि जो डियाज हैं वो अब क्यूबा को किस रास्ते पे आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो चलिए ये देखना आगे हम लोग इसको भविष्य में देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।